कि ईश्वर की कितनी कृपा है हम पर, उसका प्रतिक्षण अनुभव। और इसलिए अब भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी कर रहे हैं और कहा कि आप शांति से बैठे, मैं इनका नाम विचार कर रहा हूं। और नेत्र बंद कर लिए गर्गाचार्य जी। जब एक घड़ी बीत गई तब भी नेत्र नहीं खोले तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के चरण पकड़कर हिलाए, बोले गुरुदेव गुरुदेव। देश की आत्मा उज्जैन, एक ऐसा शहर जहां समय भी भगवान शिव की आज्ञा से चलता है। हाँ, क्षमा करना, हम ब्राह्मणों को बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और हमारे गुस्से से यजमान बहुत परेशान रहते हैं। प्रशांत को पूछना कितना परेशान है 3 दिन, लेकिन बहुत गुस्सा आ जाता है ना छोटी छोटी बातों पर। कहा दूसरा पंडित बुला लो, हमसे नहीं होगा। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, ये नहीं कह रहे हैं, पर देर क्यों लग रही है? कहा देर इसलिए लग रही है कि मैं आपके लाला का नाम बीज मंत्र रख रहा हूं। बोले गुरुदेव बीज मंत्र क्या होता है? बोले नंद बाबा, बीज मंत्र को समझना हो तो आम की गुठली बुलाओ। आम की गुठली बुलाई गई और कहा कि ये आम की गुठली है। बोले हाँ। देखो नंद बाबा, इसमें कुछ दिखता है? बोले नहीं। यशोदा जी आप देखो। यशोदा जी ने कहा ये तो सॉलिड है, ठोस है, इसके आर पार नहीं दिखता। बोले नहीं, भीतर देखो। बोले भीतर भी कुछ नहीं दिख रहा। रोहिणी जी आप देखो, चश्मा लगाकर। रोहिणी जी ने निकाला पर्स से चश्मा, देखा, और उस समय होते थे कि नहीं मालूम कुछ, लेकिन उन्होंने भी बहुत गौर से देखा, नहीं दिखा तो लाओ। बोले मैं देखता हूं। गर्गाचार्य जी ने भी उस गुठली को अलट पलट कर देखा, पर कुछ दिखा नहीं। बोले मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। तो नंद बाबा ने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या दिखेगा? बोले नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए नंदराय जी, नहीं दिख रहा इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं है। आपको और हमें नहीं दिख रहा है, पर इसके भीतर बहुत कुछ है। बोले क्या है? बोले आप नहीं देख पाए, मैं नहीं देख पाया, लेकिन इसी गुठली को अगर मैं धरती माँ को सौंप दूं तो धरती माँ इसमें से पूरा आम का पेड़ देख लेगी, और देखेगी ही नहीं, धरती पूरा आम का पेड़ निकाल देगी इसमें। बोलो पूरा आम का पेड़ निकला काय में से? गुठली में से निकला ना। गुठली में नहीं होता तो इसका मतलब था तभी तो निकला, नहीं होता तो। पर आपको दिखता है क्या? बोले ऐसा ही भगवान का बीज मंत्र होता है। उसमें चारों बीज मंत्र में से ही चारों वेद निकले हैं, 6 शास्त्र निकले हैं, 18 पुराण निकले हैं, 108 उपनिषद निकली है, 2 इतिहास ग्रंथ निकले हैं, अरण्य ग्रंथ निकले हैं, शतपथ ग्रंथ निकले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ निकले हैं और किंवदंती ग्रंथ निकले। सब उसी में से निकले हैं और एक दिन सब उसी में समा जाते हैं। बोलो आम का पेड़ फिर काय में समा जाता? अगली आम की, उसके ऊपर जो गुठली पेड़ में आम लगेगा, आम के भीतर फिर गुठली, गुठली में फिर। ऐसा भगवान का नाम में सब कुछ निकला है और उसी में समा जाता है। इसी को तुलसी कहते, एहि मह रघुपति नाम उदारा। बोले रामायण में क्या है? बोले रामायण में राम जी का नाम है। राम जी का नाम होता क्या है? बोले अति पावन पुराण श्रुति सारा। 18 पुराण और चारों वेदों का सार भगवान का नाम होता है। इसलिए जिसे हजारों वेद की ऋचाएं याद हो, मैं उसे प्रणाम करता हूं। जिसे स्मृतियों के सुक्त कंठस्थ हो, मैं उसकी वंदना करता हूं। जिसे पुराणों के शास्त्रों मंत्र कंठस्थ हो, मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूं। जिसको वेद की ऋचाएं आती हो उसका अभिनंदन है, लेकिन किसी को एक भी मंत्र नहीं आता हो तो चिंता मत करना। जिसे अपना इष्ट मंत्र और भगवान का नाम आता है, समझना उसे चारों वेदों का। भगवान के नाम में सब है, सब, उसके अलावा कुछ नहीं। यही मह रघुपति नाम उदारा।
क्योंकि भगवान का नाम बीज मंत्र है। और मैं प्रमाण देता हूं आपको, भागवत मेरे सामने विराजमान है। आपने कितनी बार सुना है, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा और तिल भर सूंड रही। जब वो मगर हाथी का पैर खींच रहा था और हाथी डूब रहा था, पूरे परिवार का नाश हो रहा था, बोलो तब डूबते हाथी ने भागवत कराई थी क्या? गरुड़ पुराण कराया था क्या? यज्ञ कराया था क्या? डूबते हुए हाथी ने केवल भगवान का नाम ही लिया था, नारायण। और नारायण कहां कह पाया था? नारा ही कहा था, यण कहना तो बाकी था। तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र दौड़ पड़ा था। यही है भगवान के नाम की महिमा। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी का पल्लू खींच रहा था, दोनों हाथ वक्षस्थल पर रखकर अपनी अस्मिता को बचा रही द्रौपदी ने, बोलो कौन सा पुराण पढ़ा था? केवल कृपाचार्य के आदेश से भगवान का नाम ही तो लिया था, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। तब तक तो कृष्ण ही साड़ी के पल्लू में आकर बैठ गया था। इतनी निष्ठा रखना उसके नाम में।